तस्वीरों में जो पहाड़ आप देख रहे हैं, उस पहाड़ पर तो हमारी पोस्ट है, उसके उस पार वहां से पाकिस्तान शुरू होता है और वहीं से शेलिंग पुंछ सिटी में जब की गई तो गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया, मंदिर को भी निशाना बनाया गया, इसके अलावा मदरसे को भी निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में पुंछ के आप देखिए कितना बड़ा रिहायशी इलाका है और ये पुंछ सिटी है और यहाँ अलग अलग इलाके में खूब सारी शेलिंग की गई। गुरुद्वारा जहाँ पर मैं हूँ बीच बाजार में है, गुरुद्वारा सिंह सभा का ये गुरुद्वारा जो पुंछ का है, ये देखिए यहाँ पर शेल गिरा था और ये एसी पूरा जल के खाक हो गया। ये इतना जोरदार था कि ये पूरा का पूरा जो ये इलाका है ये पूरा धस के अंदर चला गया और ये पूरी की पूरी खिड़की उड़ गई। गुरुद्वारा के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाकिस्तान के नागरिक अधिकारों के हवाला देने पे जो लताड़ लगाई वो यही कहा कि हमारे गुरुद्वारा मंदिरों को, हमारे पूजा स्थलों को जानबूझ के निशाना बनाया गया और सिविल के लोगों पर, आम लोगों पर इस तरह की गोलीबारी की। और नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, मैं गुरुद्वारा के अंदर का हाल आपको दिखाता हूँ। अब गुरुद्वारा का ये भीतरी इलाका है, ये देखिए, ये पूरी दीवार, ये यहाँ से पूरी की पूरी दीवार गायब हो गई, ये पूरी खिड़की टूट गई, ये दरवाज़ा निकल के गिर गया। अब यहाँ पे प्लाईवुड लगाया गया, यहाँ जो टाइल्स लगी थी वो सब की सब उखड़ गई। इस इलाके में असल में शेलिंग में जो स्प्लिंटर्स होते हैं, पहले तो खूब तेज़ धमाका होता है, धुआं पूरा गुबार भर जाता है और फिर इसके बाद जो स्प्लिंटर्स हैं वो बहुत दूर तक जा कर के फैलते हैं। आदमी को अगर उसके स्प्लिंटर लग जाए तो उसकी तुरंत से ही मौत हो जाती है। अब मैं आपको ये देखिए पूरी खिड़कियाँ इस तरफ की भी अंदर से, और यहीं पर आप गुरुद्वारा सिंह सभा का गुरुद्वारा है पुंछ का। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबर सिंह है, मैं यहाँ का एडगंथी हूँ। और जब ये अपने शेलिंग गई उस वक्त यहाँ पर गुरुद्वारे में कोई भी नहीं था। कोई नहीं था? कितने बजे की बात है? ये तो 7 बजे, तो हम लोग अपने यहाँ से चले गए से 8 बजे, मतलब 7:30 बजे के करीब। और जब 7 बजे यहाँ कितने लोग थे? बहुत थे, ये पूरा पसा भरा हुआ था लेडीज़ का। उस पर से अपने जेंट्स से, अगर सुबह पड़ता तो ये सभी यहाँ पर ढेर हुए थे। 7 बजे यहाँ पर बहुत लेडीज़ थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 50-60 तो लेडीज़ यहाँ बैठी हुई थी, बाकी तो जेंट्स वहाँ थे। लेकिन बहुत नुकसान होता है अगर सुबह होता। लेकिन ये तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 सवा 8 बजे के करीब ये शेलिंग हुई। उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं नीचे था, अपने घर में था। जब अपने शेलिंग शुरू होगी मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया, ऊपर आ गया था गुरुद्वारे में। आपके गुरुद्वारे से जुड़े किसी की? नहीं, गुरुद्वारे के हमारे के रागी की अपनी डेथ हुई है, जो यहाँ का अपना रागी था, यहाँ पर कीर्तन करता था। वो यहाँ से सुबह लॉन्चमेंट करके यहाँ से गया था घर में, अपने घर में गया था कि आप अपने घर में रहो, बाहर नहीं आना है। मैंने सुना, मैंने ये सुना कि जो रागी यहाँ पर कीर्तन करते थे इसी माइक से, उनका नाम क्या था? अमरीक सिंह ना? इसी माइक से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आप सुरक्षित रहें, शेलिंग हो रही, अपने घरों में रहें, ऐसा अनाउंसमेंट करके यहाँ से गए। वो यहाँ से गए, अपने घर में गए, अपने घर में ही उनको लगा शेलिंग लगा, बाहर नहीं लगा। उनके घर ही शेल गिरा? हाँ, घर में, मतलब उनके घर के साथ में गिरा और वो दुकान का शटर से तोड़कर अंदर चले गया, उसको यहाँ पर लग गई थी पूरी। और तुरंत ऑन द स्पॉट? हाँ, वहाँ पर पता नहीं, ये नहीं पता घर में मरा कि हंस पड़ मरा, ये पता नहीं है। हंस पड़े मर गया होगा, उसको यहाँ पर लगी थी इधर। वो तो अपने घर में ही उसकी अपनी डेथ हुई, वो कहीं बाहर कहीं नहीं गया हुआ था, अपने घर में ही था वो। हाँ, तो एक और था हमारा भाईजी थे, वो भी अपने घर में थे, उसका उनका नाम है अमरजीत सिंह जी फौजी। वो भी अपने घर में थे, वो भी अपने घर में अपने पौड़ियों के ऊपर खड़े थे। तो शल बजा आकर उनके लेंटर के ऊपर, तो नीचे अपना उसका अंकल सोया था, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको लगा थोड़ी सी जान लगी और उसको यहाँ पर लगी फौजी को। वो अपना एक्सरमैन था भाई अमरजीत सिंह जी। तो एक और था हमारे उनके साथ था, भाई अमरीक के साथ था, खड़ा था, वो अपना उसका नाम रंजीत सिंह था। वो अपने घर से बस थोड़ा दूर था, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाओ, अपने घर में आमने सामने थे दोनों, और दोनों गप्पे लगा रहे थे, बस इंदे में शल
शल गिर के आ गए दोनों की वो दोनों तो मौके पर मर गए थे उधर ही। और जो अमरजीत सिंह था वो अपने घर में मतलब कि 1 घंटे के बाद वापस दोबारा अपना शेलिंग हुआ, वो अपने घर में मर गया चला। वो अपने घर में खड़ा था, कहीं और नहीं कहीं गया, वो अपने घर में खड़ा था। अपने उसके घर के जो लेंटर था, छत था, उसके ऊपर पड़ा, नीचे अपना उसका एंकल सोया था, उसको थोड़ी सी यहाँ पर लगी, ये अपनी पौड़ी के ऊपर खड़ा था, उसको यहाँ पर रखकर शल लग गया। आप यहाँ कब से हैं? मेरे हो गया मतलब 20 साल हो गए यहाँ आए हुए, 20-22 साल हो गए मेरे यहाँ पर गुरुद्वारे में। हाँ। उसके बाद सीज फायर तक आप लोग चले गए थे? ना हम इधर गुरुद्वारे में थे, हमने गए कहीं गुरुद्वारे में बने रहे? हम इधर ही थे, हमने गए कहीं, हम इधर ही थे। बाकी तकरीबन लोग यहाँ से चले गए थे, काफ़ी लोग यहाँ से अपना सीटें खाली हो गई थी, तो हम तो यहीं थे, हमने गए कहीं। और ये कीर्तन और बस कीर्तन होता रहा, जैसे सबको होता रहा, लोग आते रहे बीच बीच पे, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं गए, हम यहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी आप लोग? हम यहीं थे, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पर थे, हम गुरुद्वारे में थे, हमने कहीं गए। हमने सोचा कहाँ जाना है, ये बाबा जी की सेवा कर रही हैं, हमने कहाँ जाना है, हम तो यहीं थे, हमने कहीं गए। हम भी नहीं गए, हमारे जो गुरुद्वारे के कमेटी मेम्बर है वो भी सभी यहीं थे, वो भी नहीं गए कहीं, वो भी इधर से सब सभी। चलिए, आपने बात की, इसका शुक्रिया। दूसरी तरफ चलता हूँ।